By the way, I'm so excited. नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वर्षा रावत, जैसे आप सबको पता है, और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी हम सब हैं कोटद्वार में और हमारा सफ़र हुआ था चंडीगढ़ से 9:15 बजे शुरू और हम अभी पहुँचे हैं कोटद्वार। कितने बज रहे हैं? नहीं, 6:30 नहीं, 4 बज रहे हैं और अभी तक कोटद्वार का गेट नहीं खुला है, जहाँ से हमने ऊपर उत्तराखंड को मतलब गढ़वाल की तरफ जाना है। मैं अपने नानी के गांव जा रही हूँ। कहाँ पे? ना, मेरे को नाम भी नहीं पता अपने नानी के गांव का। लोधली। यहाँ पे मैं गई थी 10-12 साल पहले, जब मैं छोटी होती थी, वो भी शादी में। उससे पहले मैं अपनी नानी दादी और के गांव गई हूँ, जो हमारा खुद का गांव है, वहाँ गई हूँ। और नानी के गांव अब मैं इतने सालों बाद जा रही हूँ और मेरा बहुत मन था यहाँ जाने का। अभी पूरे 4 बज चुके हैं, अब देखते हैं गेट खुलता है कि नहीं। और इतनी सारी कार लाइनों पर लगी हुई, क्योंकि सब यहाँ पर वेट कर रहे थे जब गेट खुलेंगे, सब शुरू होकर भाग जाएंगे। सो लेट्स गो। और मेरे साथ आए हैं मैं आई हूँ वो नहीं, ठीक है, मैं आई हूँ इस चिंगू के साथ इस चिंगू के साथ नाना नानी जी और मामा जी अभी वहाँ चाय पी रहे हैं। मेरे को नहीं पीनी थी क्योंकि मुझे पहाड़ों में पीनी है। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट पहाड़ों में आके चाय पीना तो ज़रूरी है ना, इसीलिए। तो अभी जो हमारा सफ़र शुरू होगा वो कोटद्वार से जाएगा पौड़ी गढ़वाल को। पौड़ी गढ़वाल से फिर गाँव आएंगे, जैसे नानी का गाँव है, लोधली वगैरह, वहाँ जाएंगे। उसके बाद उस सफ़र के बीच में मैं आपको थोड़ी बहुत सीनरी दिखा सकती हूँ, पूरी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस रास्ते पे बेहोश होंगी। वैसे तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तू गोली खा ले, पर मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे व्यू देखना है, राइट। अब पहाड़ों में आया तो पहाड़ ही देखोगे, चाहे तुम वॉमिट ही करते रहो। मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, बहुत ज़्यादा, और मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चला सकती हूँ, तो मैं आपको क्लिप्स दिखाती रहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मेरा रैंडम ब्लॉग शुरू हुआ है। मैं चाहती थी, मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने नानी के गांव लेकर चलूँ, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ। होप आपको ये पसंद आए। और ये जो ब्लॉग है वो अलग अलग पार्ट्स में आएगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा हो रहा था, बहुत घबराहट में, तो गंदा सा मुंह बना के बैठी हुई थी मैं, क्योंकि मेरे को घबराहट हो रही थी बहुत। फिर हमें थोड़ी सी जगह मिल गई जहाँ पे हम आराम से खड़े हो सके, थोड़ा घूम सके, तो फिर मामा ने यहाँ पे रोक लिया। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। 9:15 बजे के निकले हुए, ना मुंह धोया है ना कुछ खाया है। मैंने ना बीच में थोड़ा बहुत खाया था, पर मेरे को उससे ना बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, घबराहट होने लगी, तो अभी मेरा सिस्टम ठीक नहीं है। अभी देखते हैं, पहुंचते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फिर से मुझे घबराहट होएगी रास्ते में जाते जाते। कार में बैठने लगे। ओहो, ये कंबल का क्या हाल किया है मुंह। बस उधर मत तो चाहते हैं। जिप्सी ले लो हट, बाल बोलना घुसेड़ लेना। हमें बहुत ही तेज भूख लग गई, तो अब हम यहाँ कहीं संगलाकोटी में रुके हैं। यहाँ पे हम खाएंगे। यहाँ पे क्या मिलता है? रावत टी स्टॉल। हमारे यहाँ चाय, समोसा, छोले, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, चाय, पराठा, ये सब कुछ मिलता है। मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि पराठे से मुझे वो एसिडिटी होती है, तो मैं खाऊंगी मैगी। इतनी देर बाद, कम से कम मेरे को 5-6 महीने हो जाएंगे जब मैं मैगी खाऊंगी। मैंने कब से मैगी नहीं खाई है, और पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो और क्या किया। मैगी खा ली है, मस्त हो रही थी, एक नंबर, मज़ा आ गया खा के। तो अब हम जा रहे हैं, सीधा गांव में मिलते हैं।
फाइनली अब गांव पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे और ट्रैक करके। सबने अपने बोरी बिस्तरे पकड़ लिए हैं। और वो क्या लगा हुआ पेठा, सबने अपनी बोरी बिस्तरे पकड़ लिए और हम जा रहे हैं। देखो कैसे कंबल कुंबल सब लिए हुए हैं पकड़े हुए। आधा सामान है, आधा तो और लाना है। अभी तो ये आधा सामान है, आधा भी और लेके आना है। वो रे मामा जी, वो दिख रहे होंगे शायद कि नहीं। ये जा रहे हैं मजदूर सारे के सारे कंबल बोरे बिस्तरे रजाई लेके। हाँ। वो जा रहा है सबसे आगे। अभी हो चुके हैं 11:15। तो उससे पहले मतलब सुबह उठ के मैंने क्या क्या किया वो सब सीनरी आपको देखने को तो मिल जाएगी स्क्रीन पर। तब तक आप उसका मजा लें। कल की मैं क्लिप नहीं ले पाई कि मैं कैसे नीचे आई, क्या हुआ, क्योंकि कल बहुत लेट हो चुका था। 11-12 बज चुके थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मेरे काफ भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। सामान लेके आए नीचे तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं पहले गई, उसके बाद सो गई। उसके बाद फिर सो के थोड़ा देर फिर हम पुजाई में गए ऊपर। फिर उसके बाद फिर नीचे आए, फिर सो गए, फिर खाना खाया और फिर सो गए। तो अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ से अब हम पूरा तैयार त्यूर होके नहा धो के अब हम जा रहे हैं दोबारा दीवा माता के दर्शन करने। वहाँ पे पुजाई है, आज लास्ट डे है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं दोबारा से, क्योंकि सारे लोग पहुँच चुके हैं और हम बहुत लेट हो चुके हैं। मतलब किया है अपने आप को लेट, क्योंकि बहुत रश हो रखा था। तो हमने बोला जब सारा रश चले जाएगा तब हम जाएंगे। तो मैं और मेरा भाई अभी जा रहे हैं। वैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं इस रास्ते से जा रही हूँ जो कि बहुत सुंदर है। कल भी हम इसी रास्ते से गए थे और इस रास्ते से हम गए थे मंदिर को और वापस हम दूसरे रास्ते से आए थे। आज भी हम ऐसे ही करेंगे। वो उधर जाना है, वो उधर जाना है। और अभी हम यहाँ पे, अभी तो हम बहुत चल के आए हैं और इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड होती है जैसे पहाड़ों में होता ही है, और शाम को भी बहुत ठंड होती है, और दोपहर को तो इतनी गर्मी हो जाती है। गर्मी भी नहीं कह सकते पर धूप उसकी बहुत लगती है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से पूरी टैन होकर आऊँगी, जो कि मैं नहीं चाहती होना, पर इतनी धूप में हम फिरेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। मैंने पता नहीं किसकी चप्पलें डाली हुई है, क्योंकि मेरे पास थी नहीं और मैं लेकर भी नहीं आई। और हमारे आने का मकसद हमारे यहाँ आने का ये है कि एक तो यहाँ पे पुजाई है, ऊपर से भैया की शादी है, तो यहाँ पे शादी करके आए हैं। तो फिर मैंने बोला मम्मा तो आ नहीं सके, तो फिर मम्मा के हिस्से की मैं भी आ गई। मुझे लगता है यहाँ पे वर्कआउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर नीचे ऐसे चढ़ते हो बैग लेकर, पानी लेकर। इतना पानी हम सुबह लेकर आए हैं बंदेरे से। वर्कआउट अपने आप हो जाता है, मसल्स का, बाइसेप्स का, बैक का, शोल्डर्स का, लेग्स का। मस्त है। और यहाँ का सिंपल खाना भी इतना टेस्टी है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी है। कुछ मसाले कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस पानी, जो यहाँ का पानी है उसी से ही इतना टेस्टी खाना बन जा रहा है। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। इस टाइप की इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ा भी नहीं जा रहा इन पे। तो बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ।
कार खड़ी है, वहीं से इधर हम पैदल आए हैं। प्रसाद खा लिया था और अब वहाँ पे अभी भी लोग हैं। हम पहले ही आ गए ऊपर खा के, इतना टाइम हो गया ना उधर, बहुत ज़्यादा, और खाना भी लेट बना था प्रसाद, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। अब हम जा रहे हैं बेदीखाल और फिर वहाँ पे जाके, वहाँ बाज़ार है क्योंकि यहाँ पूरे गांव में ये जो क्या नाम है इस गांव का, हाँ लोदली गांव में कोई बाज़ार नहीं है, कोई दुकान तक नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम बेदीखाल जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या है खाने को क्या नहीं है। खाने को मतलब मैंने कुछ खाना नहीं है, बस वैसे ही घूमने को जा रहे हैं बाज़ार में, क्या है क्या नहीं है। एक तो मैं इतनी देर बाद व्लॉग बना रही हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वीकली व्लॉग, क्योंकि मैं यहाँ पे 7-8 दिन तो कुछ तो चुभा, मैं यहाँ पे 7-8 दिन तो रहने वाली हूँ, तो फिर इतना सब कुछ मैं वीकली व्लॉग में ही दिखा सकती हूँ, वरना दूसरे नॉर्मल व्लॉग में तो इतना कुछ नहीं दिख सकता। यार थोड़ा सा पीछे हो जा थोड़ा। यहाँ पे चीट तोड़ने की तैयारी में है, चीट तोड़ना चाह रहे हैं पर जा बजेगा, नहीं मिलेगा किसी को, नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं इतनी ऊपर कहाँ ही मिलेगा। लगातार ट्राई करेंगे क्योंकि 2-3 पत्थर तो लग चुके हैं। ये आ रही ओह माय गॉड, ये तो ये हम सब जा रहे हैं बेदीखाल, पैदल चल के मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। भाई साहब कितना बड़ा पेड़ है, ये है कंडली। एक बारी अगर किसी के लग जाए तो हो जाती है खुजली मजेदार, फिर सारा दिन जहरीली होती है बहुत, इससे बहुत ज्यादा खुरक होती है, मतलब खारिश होती है अगर एक बारी गलती से भी लग जाए तो। तुम लोगों को दिखाते दिखाते मेरी भी कंडली लग गई, गिर गई मैं, पीछे से खच्चर आ रहे थे और उन्होंने डरा दिया और मैं गिर गई और मेरे कंडली लग गई। तब अपना अपना राशन पानी ले आए, वैसे मेरे नहीं है, चिप्स वगैरह इन सब के हैं। और अब हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे बाज़ार में कुछ था ही नहीं, वैसे भी मेरे को ब्रेड चाहिए थी अपने उसके पीनट बटर ब्रेड बनाने के लिए, पर ब्रेड ही नहीं थी वहाँ पर। ये है यहाँ का कॉलेज जो कि अभी बंद है क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, हॉन्टेड प्लेस। ये कौन सा रास्ता भाई, उल्टा रास्ता है, उल्टे से रास्ते जाने से पसंद है क्यों? आसान पड़ता है इस वीडियो में, थकान नहीं, ज्यादा थकान होती है इसलिए इधर से उधर जाओ। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। हाँ मैं आपको बता रही थी, जो वो कंडली थी उसकी सब्जी भी बनती है और लोग बना के खाते हैं, मैंने तो खाई नहीं कभी क्योंकि नाम ही उसका काम ही इतना डरावना है, तो मुझे डर ही लगता है उसको खाने में। और मेरे आप लोगों को दिखाते दिखाते मेरी ही कंडली चुभ गई, लग गई, बताओ ज़रा।